to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सर जिस पेपर लिया है पेपर लीक हो चुका है। पेपर यहाँ लीक हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है। सारा पेपर खुला था हम लोग के सामने। प्रबंधन कह रहा है कि हमसे गलती हो गई। 12 घंटे हम लोग रूम में बंद रहते हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो अब इंतजार कर रहे थे हम लोग आंसर की का और रिजल्ट का, और शाम को वापस आए तो पता चलता है पेपर लीक हो गया है। ये गलत है बिल्कुल। ये सॉल्वर्स को नहीं ये काम करना चाहिए। बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं उनका भी ये लोग सीट गिरने का काम करते हैं। सर ये सख्ती की बात की जाए तो शासन प्रशासन कितना भी मजबूत लगा दिया जाए, लेकिन इससे सख्ती नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही बहुत बिगड़ा हुआ सिस्टम है। कितनी उम्मीद है आप लोगों को आपके भतीजे को लेकर? उम्मीद तो है बहुत, देखिए क्या होता है। कहाँ से आए बाबूजी आप? नवाबगंज। हाँ खड़ियार ब्लॉक से। खड़ियार ब्लॉक से किसको दिलाने हैं? लड़की को। कितनी तकलीफ हुई थी आने में आपको? तकलीफ तो बहुत हुई। सेंटर पे पहुँच गए लगभग। हाँ। क्या करते हैं आप? किसानी करते। कितनी उम्मीद है आपको अपनी बेटी से? उम्मीद तो 100% है। एक किसान पिता अपनी बिटिया को सरकारी नौकरी की परीक्षा दिलाने एक शहर से दूसरे शहर आता है। उम्मीद है कि बिटिया परीक्षा पास करेगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। लेकिन अब ये पिता, इनकी बेटी और ऐसे लाखों अभ्यर्थी इस डर में है कि जिस परीक्षा के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, स्टेशन पर रात बिताकर, बस ट्रेन में धक्के खाकर परीक्षा सेंटर पहुंचे, कहीं उस परीक्षा का ही पेपर तो लीक नहीं हो गया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ भर्ती परीक्षा पर, पेपर लीक के इल्ज़ामों पर और इस पर भी कि परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक को लेकर बीते कुछ वर्षों में क्या स्थिति रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में चुनाव और बीजेपी के बदले हुए पार्टी संविधान के बारे में भी आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में 17 और 18 फरवरी को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई गई। कुल 60,244 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए यह परीक्षा हुई। किसने कराई? यूपीपीआरबी ने। राज्य के 75 जिलों में करीब 48 लाख अभ्यर्थी इम्तिहान के लिए बैठे। इतने सारे अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने के लिए राज्य में अलग से ट्रेनें और बसें चलवाई गई। लटक लटक कर गिरते पड़ते ये भावी सिपाही इम्तिहान देने के लिए पहुंचे। लेकिन अभी दोनों पालियों की परीक्षा पूरी भी नहीं हुई थी कि खबर आने लगी कि पेपर लीक हो चुका है। सोशल मीडिया पर तमाम पेपर वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये कांस्टेबल भर्ती के ही पर्चे हैं। हम इन दावों की पुष्टि अभी तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इन वायरल होते ट्वीट्स ने छात्रों की चिंताएं तो बढ़ा ही दी हैं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक पन्ने की तस्वीर वायरल है। इसमें पॉइंटर्स में कुछ लिखा हुआ है, जैसे नई दिल्ली, भारत रत्न, 26 नवंबर, तेलंगाना आदि इत्यादि। दावा किया जा रहा है कि ये परीक्षा में आने वाले सवालों के जवाब हैं। इस तरह की वायरल तस्वीरों के साथ हैशटैग्स भी चलने लगे। #UPP, #UPP पेपर लीक, पुलिस भर्ती कैंसल, आरओ 2023 एग्जाम वगैरह। पेपर लीक के इतने सारे दावों के चलते छात्रों के बीच एक कन्फ्यूजन और निराशा की स्थिति बनने लगी है। अब सवाल ये कि इस मामले में परीक्षा कराने वाले यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड यानी यूपीपीआरबी का क्या कहना है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपीपीआरबी के दिए स्पष्टीकरण की ही है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुछ अराजक तत्व सोशल मीडिया पर पेपर लीक से संबंधित भ्रम फैला रहे हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया गया। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रही है। पेपर लीक के इल्जामों पर जांच के लिए आयोग ने जांच कमेटी भी बना दी है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने इसकी जानकारी दे दी है। अब बात पुलिस की कर लेते हैं। पुलिस ने 16, 17 और 18 फरवरी मिलाकर कुल 244 लोगों को नकल करने या अनुचित तरीकों के इस्तेमाल करने या किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में हिरासत में ले लिया है कि जिससे पेपर लीक का संबंध हो या परीक्षा का अनुशासन टूटता हो। पेपर लीक की खबरों पर यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार का क्या कहना था, आप सुन लीजिए। अब पुख्ता व्यवस्था है और सुचारू रूप से परीक्षाएं चल रही हैं। तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाने की कोशिश की थी और उसमें उन लोगों ने पुरानी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र लोड किए थे, तो उसको
गिरफ्तार किया गया है जनपद जौनपुर में। और ये आज गिरफ्तारियां हुई? आज सुबह हुई। 15 तारीख के बाद से आज सुबह तक ऐसे 22 लोगों को जो कि तरह तरह की अफवाहें फैला के या लोगों को बहला फुसला के पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। आज अभी तक 2 ऐसे इम्पर्सनेशन के केस है जिसमें कि लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा के लेकिन किसी व्यक्ति के जगह पे दूसरा व्यक्ति पीता है, वो केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और पूरे प्रदेश में परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। यानी पुलिस और यूपी पीआरबी लगातार इन बातों को नकार रही है कि सूबे में कहीं भी किसी भी स्तर पर पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले जो गिरफ्तारियों का हमने जिक्र किया वो भी अनफेयर मीन्स जो यूएफएम वाला मामला है उनमें अरेस्ट हुए हैं लोग। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर दावा कर दिया और पुलिस ने उसे नकार भी दिया? प्रथम दृष्टया ऐसा लग नहीं रहा है। 17 फरवरी को परीक्षा की पहली पाली ही चल रही थी कि जौनपुर से पुलिस ने गैंग को किया अरेस्ट जो 2023 में हो चुकी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को सिपाही भर्ती के नाम पर बेच रहा था। इसका मतलब ठगी का खेल चल तो रहा था। आप समझ सकते हैं कि कितने स्तर पर लोग परीक्षा में धांधली फैलाने के काम से जुड़े हुए हैं। इस बारे में भी जानकारी देते हुए प्रशांत कुमार ने बताया कि ऐसे गैंग को तो पकड़ा जा रहा है लेकिन पूरे प्रदेश में सॉल्वर गैंग के परीक्षा में शामिल होने की कोई खबर नहीं है। डीजीपी साहब 17 फरवरी को जब लखनऊ में परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रहे थे तभी मैनपुरी से खबर फ्लैश हुई कि यहाँ के एक परीक्षा केंद्र से एक मुन्ना भाई पकड़ा गया। मुन्ना भाई कौन है आप जानते ही हैं, नहीं तो हम बता देते हैं। साल 2023 में मुन्ना भाई MBBS नाम की एक फिल्म आई थी। लीड रोल में संजय दत्त थे। फिल्म में बोले गए इनके कई डायलॉग्स हिट हैं, मसलन जादू की झप्पी, भाई ने बोला करने का मतलब तो करने का वगैरह। इस फिल्म में मुन्ना भाई बने संजय दत्त को मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना है लेकिन वो बिना परीक्षा में बैठे एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। वो इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि वो तो भाई हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का उतना आइडिया नहीं था। तो पास कैसे होते हैं? क्योंकि मुन्ना भाई के मातहतों ने अपने रसूख और गुंडागर्दी के चलते परीक्षा में बैठने के लिए एक सॉल्वर का जुगाड़ कर लिया था। इस फिल्म को आए 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन आज भी परीक्षाओं में धांधली करने वालों को अखबारों में मुन्ना भाई के टाइटल का विशेष दर्जा मिलता ही रहता है। और पिछले 2 दिनों में इस तरह के सॉल्वर गैंग्स के कई मेंबर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 17 फरवरी को ही यूपी की फिरोजाबाद पुलिस ने एक एग्जाम सेंटर से 2 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दस्तावेजों के सहारे असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा में बैठना चाहते थे। यूपी के शामली से भी इसी तरह का एक मामला सामने आ गया। 18 फरवरी के दिन पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन चारों के पास से फर्जी आधार कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये सब बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि आरोपी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनसे 5 से 6 लाख रुपए लेकर उनके स्थान पर परीक्षा देते थे। अब शामली से मऊ चलिए आप। आज तक के संवाददाता दुर्गा किंकर सिंह के मुताबिक मऊ पुलिस को टिप मिली थी कि एक गिरोह पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को पेपर आउट कराने का लालच देकर उनके एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और बड़ी रकम वसूलने की फिराक में है। जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और 5 लोगों को अरेस्ट भी किया। इनमें से एक आरोपी एक महिला महाविद्यालय का मैनेजर भी है। पुलिस ने आरोपियों से पुलिस परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के 11 सिग्नेचर किए हुए ब्लैंक चेक्स और उनकी 32 ओरिजिनल मार्कशीट्स के साथ ही काफी संख्या में मऊ के शासकीय अधिकारियों के मोहरे भी बरामद किए हैं। ये एक हमने उदाहरण दिया, बानगी है। पिछले 1 हफ्ते में पुलिस और STF की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत 280 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक 9 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं आप देख लीजिए। 2017 में दरोगा भर्ती का पेपर लीक, 2018 में UPPCL, UP SSSC लोअर सबऑर्डिनेट, UP SSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर, इनके पेपर लीक हुए। 2018 में ही UP आरक्षी नागरिक पुलिस के पेपर में गलत पर्चे बट गए। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में धांधली हुई। प्राइमरी स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती का पेपर लीक हुआ। 2021 में UP SSSC का एक और पेपर लीक हुआ। UP TET का पेपर लीक हुआ। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा रद्द हुई। सहायता प्राप्त स्कूल प्रधानाचार्य के रिजल्ट पेंडिंग हुए। और फिर 2022 में राजस्व लेखपाल का पेपर भी लीक। अभी 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग UPPSC ने 11 फरवरी को RO परीक्षा करवाई लेकिन शाम तक ही सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स दावा करने लगे कि परीक्षा से पहले ही RO एग्जाम 2024 का पर्चा और सभी सवालों के जवाब लीक हो गए थे। ये दावा है।
इस भर्ती परीक्षा में 10,69,725 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। पेपर लीक के आरोप लगने के बाद आयोग ने इस मामले की जांच एसटीएफ से कराने का फैसला किया है। यूपीपीएससी की तरफ से एसटीएफ से जांच के लिए शासन को सिफारिश भी भेज दी गई है। पिछले कुछ वर्षों में 12 से ज़्यादा परीक्षाओं या रिजल्ट के इंतजार में युवा बैठे हैं। करीब 92 लाख लड़के लड़कियों की मेहनत पानी में जाती दिखती है। इनकी भी व्यथा को आपको सुनना चाहिए। अब हम लोग कंपटीशन जो है कॉम्पिटिटर से कर सकते हैं, ना कि चीटर से, क्योंकि हम लोग कितना मार्क्स लाएंगे, चीटर तो पूरा कॉपी कर रहा है वहाँ से, है ना। तो हम लोग 160-170 नंबर तो ले नहीं आएंगे। कट ऑफ हर बार 125-26 जाती है, उससे ऊपर तो कोई कैसे ला सकता है। 130 ला सकता है, मेरा 130 प्लस बन रहा है, ठीक है। लेकिन हम कॉम्पिटिटर जो है कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, चीटर से नहीं कर पाएंगे। जी, हम लोग एक साल 1.5 साल लोगों को तैयारी करते करते लोग इसी हाल में चलते हैं कि हाँ अच्छे अगले आगामी पेपर में मैं अच्छा करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा। बट जो सेंटर से वापस ना आ पाओ, सेंटर में ही लोगों को पता चलने देता कि पेपर लीक हो चुका है, तो उस समय यही लगता है कि बताओ क्या क्या किया जा सकता है। कुछ नहीं हो सकता इसका। जो पेपर तो लीक हो चुका है, जो लीक कर रहे हैं, जो पैसे दिए हैं, उनका हो सकता है। हम लोग मेहनत कर सकते हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा हक मारा जा रहा है क्योंकि हम परीक्षार्थी हैं। हमारा कंप्यूटर से कंपटीशन होता है, ना कि चीटर से। और देखिए ये है कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ और भी निकल के आती है कि इस पर कड़े कानून नहीं बनाए जा रहे हैं, और बनाया भी गया है तो वो केंद्र सरकार में लागू है, राज्य सरकार में नहीं लागू है। हमारे आयोग से ये मांग है इसका री एग्जाम कराया जाए और इस पर कड़े कानून बनाए जाएँ। कड़े कानून बनाने से ये होगा कि जो भी नकल माफिया हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से और आयोग से यही गुजारिश है कि इसको बहुत पारदर्शी तरीके से प्रक्रियाएं लागू हों और कड़े कानून बने, और बहुत पारदर्शी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो कानून। ऐसा नहीं कि इसी पे जबरदस्ती थोपा जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के इतने आरोप लगने के बाद जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति भी गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने इस बारे में कहा कि एक अभ्यर्थी से एक परिवार के लगभग 5 लोग जुड़े होते हैं, इसलिए 50 लाख अभ्यर्थी से जुड़े परिवारों के 2.5 करोड़ लोगों के साथ ये परीक्षा सरेआम धोखा है। उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ लोग भाजपा को हरा देंगे। पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी, बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पे जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ये जांच के लिए भेज देती है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरओ पेपर लीक के आरोप लगने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था कि देश का युवा जिस विडंबना का शिकार है उसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वर्षों तक भर्ती नहीं निकलती तो समय पर परीक्षा नहीं होती, परीक्षा हुई तो पेपर लीक हो जाता है, इसके बाद भी यदि सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए तो नियुक्तियों में घोटाला हो जाता है और मामला कोर्ट में अटक जाता है। प्रियंका ने यह भी लिखा कि कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। ये बात तो पते की है, संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून तो बन ही गया है। नकल और परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 लाई थी। इसकी क्या स्थिति है और ये बिल कितना ताकतवर है, ये समझने के लिए बात की है हमने कुछ जानकारों से। आप उनकी राय भी जानिए। हमारे देश के अंदर चीटिंग विरोधी कोई भी सेंट्रल लेवल पे कानून नहीं है। हालांकि 5 स्टेट्स के अंदर ये कानून मौजूद है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 6 फरवरी को लोकसभा के अंदर इस कानून को पारित किया है, 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित किया है और 12 फरवरी को माननीय राष्ट्रपति जी ने इस कानून को एसेंट दिया है। ये अभी कानून हमारा लागू नहीं हुआ है। ये कानून लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गजट के अंदर एक तारीख निकालेगी जिस दिन से ये कानून हमारे लागू होगा। ये जो पहले कानून था उसके अंदर आईपीसी की चीटिंग की धारा के अंदर या फिर फौजरी की धारा के अंदर चीटिंग करने वाले अपराधी को लाया जाता था, मगर जब अब ये कानून पारित होने के बाद जब से ये लागू होगा, इस कानून के अंदर बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस हैं और ये लॉ बहुत स्ट्रिंजेंट है पब्लिक एग्जामिनेशन की चीटिंग के लिए। इसके अंदर मिनिमम 3 साल की सजा है और मैक्सिमम 5 साल की सजा है। कोई भी चीटिंग करते हुए पाया गया है या कोई असिस्ट करते हुए पाया गया है तो फिर उसे ये 3 से 5 साल की सजा मिल सकती है। इस नए कानून के अंदर ऑर्गेनाइज ग्रुप्स, ऑर्गेनाइज गैंग्स को भी रोकने के लिए कानून पारित किया गया है
उनके लिए 5 साल मिनिमम और 10 साल तक की सजा मिल सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली के मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने स्वीकार किया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था ताकि एक निशानी बन सके। मसीह ने बताया कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर ऐसे निशान बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप को जमकर फटकार लगाई, कहा कि इन पर आरोप तय करके कार्रवाई की जाए। साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को निर्देश दिए कि इस चुनाव से जुड़े सभी कागज पत्र सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैलेट पेपर मंगवा लिए हैं। अब इससे पहले 5 फरवरी को भी इस कथित धांधली के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कड़ी फटकार लगाई थी। सीजेआई ने इस चुनाव को लोकतंत्र की हत्या तक करार दिया था। वहीं 18 फरवरी की रात चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने नैतिक आधार पर पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी दिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद यानी कि पूनम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला भी बीजेपी में शामिल हो गए। तीनों पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्षदों की संख्या 20 से हो गई 17। इसमें आम आदमी के 10 और कांग्रेस के 7 पार्षद हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव में 14 वोट हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के आने के बाद अब ये संख्या हो गई है 17। वहीं उनके पास चंडीगढ़ सांसद किरण खेर और श्रोमणी अकाली दल के एकमात्र पार्षद का समर्थन भी है। इस तरह बीजेपी के खाते में अब 19 वोट हो गए हैं। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं, जबकि एक सांसद के वोट के बाद 36 वोट हो जाते हैं। इस तरह बहुमत का आंकड़ा भी 19 ही है। ऐसे में अब दोबारा मेयर चुनाव होते हैं तो बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत हो सकता है। हम हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले जिनके पास था उनका भी नहीं साबित हो पाया था। अगली सुर्खी में रुक करते हैं यूपी के संभल का। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कल की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान आए इस वीडियो पर गौर कर लीजिए आप। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की तरफ से कांग्रेस से निकाले जा चुके आचार्य प्रमोद कृष्णम बैठे दिख रहे हैं, जो श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कल्की धाम मंदिर को यही ट्रस्ट बनवा रहा है। आपको याद दिला दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उन्हें मंदिर से जुड़े कार्यक्रम के लिए न्योता देने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाते हुए निकाल दिया था। आज मंदिर के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आचार्य प्रमोद कृष्णम का जिक्र तो किया ही, साथ में इशारों में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात भी वो ले आए। आप सुन लीजिए। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। ये इस वक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।